बाढ़ से हालात अब बिगड़ने लगे हैं। आसमानी आफत से मैदानी इलाकों में हाहाकार मचा हुआ है। खासकर यूपी में गंगा यमुना ने रौद्र रूप धारण कर लिया है, जिसकी चपेट में आए आसपास के लोगों को रेस्क्यू ऑपरेशन अब उनका शुरू किया गया है। जो पूरी तरह नदी में बदल गया है। ये तस्वीर आज की सबसे भयावह तस्वीर है। फिल्म बाहुबली का सीन आपको याद आ गया होगा। सैलाब के बीच बच्चे की जान बचाने की जद्दोजहद देखकर दिल कांप जाए, ऐसी है ये तस्वीर। जिस संगम नगरी प्रयागराज में आस्था का महाकुंभ लगा था और जन सैलाब उमड़ा था, वहां इस सैलाब के बीच लोग जिंदगी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। बाढ़ से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। प्रयागराज के 20 से ज्यादा इलाके बाढ़ की चपेट में हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में तो गंगा और यमुना ने मुश्किलें और बढ़ा दी। प्रयागराज में आज सुबह से गंगा का जल स्तर खतरे के निशान से 20 सेंटीमीटर ऊपर बह रहा है। तो वाराणसी में गंगा खतरे के निशान को पहले ही पार कर चुकी है। 3 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वाराणसी में गंगा का जल स्तर बढ़ रहा है। वाराणसी में इस बार इतनी बारिश आई है कि इस बारिश ने 1978 का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। केन नदी, बेतवा नदी और चंबल नदी से छोड़ा गया 10 लाख क्यूसेक पानी वाराणसी के अलग अलग इलाकों को डुबो रहा है। घाटों की नगरी काशी में एक भी घाट नजर नहीं आ रहा, क्योंकि सारे के सारे 84 घाट डूब चुके हैं। वाराणसी और प्रयागराज में गंगा का पानी 1 लाख से ज्यादा घरों तक घुस चुका है। श्मशान घाट डूब गए हैं, सड़कों पर नावें चल रही हैं। काशी में हजारों लोगों ने अपने घर छोड़ दिए हैं और गंगा का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है। प्रयागराज में गंगा और यमुना नदियों के उफान पर होने की वजह से कई जगहों पर बाढ़ आ गई है, जिस वजह से एसडीआरएफ की टीम लोगों को बचाने में जुटी हुई है। 2 नावें इस इलाके में तैनात की गई हैं और टीम को लगातार कॉल्स आ रही हैं। वो जरूरतमंद लोगों को बचाने के लिए पहुंच रही है। उनकी प्राथमिकता बच्चों, महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों को बचाने की है। और ये कुछ तस्वीरें तो बस ट्रेलर हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में 12 शहर ऐसे हैं जो इस वक्त तैर रहे हैं। यूपी के 71 जिलों में आज बारिश का अलर्ट है और 7 जिलों में तो बहुत तेज बारिश हो सकती है। यानी तैरते उत्तर प्रदेश वासियों को मुश्किलें अभी और झेलनी पड़ेगी। यूपी में इतनी ज्यादा बारिश हो रही है कि गाजियाबाद के वसुंधरा इलाके में एक सोसाइटी में सीढ़ियां गिर गई और लोग दहशत में आ गए। सोसाइटी में लिफ्ट नहीं है, जिस वजह से सोसाइटी के 8 परिवार अपने फ्लैट्स में फंसे। गाजियाबाद के सेक्टर 17 में ग्रीन व्यू अपार्टमेंट के टावर के पास बनी सीढ़ियां अचानक भरभरा कर गिर गई। गनीमत की बात यह रही कि हादसा सुबह हुआ, जिस वजह से कोई सीढ़ियों का इस्तेमाल नहीं कर रहा था और इस वजह से कोई हताहत नहीं हुआ। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अपार्टमेंट में बनी सीढ़ियां पूरी तरह से जमींदोज हो गई हैं। सीढ़ियां गिरने के कारण 2 टावर्स में रहने वाले लोग अपने अपने फ्लैट में फंसे हुए हैं। सुबह 4:30 बजे सीढ़ी गिर करके और टूट गई यहाँ पर, और आपको दिखा देता हूँ मैं कि अभी भी लोग इसमें फंसे हुए हैं, क्योंकि अभी तक यहाँ पर टीम नहीं पहुँची हुई है लोगों को रेस्क्यू करने के लिए। और क्योंकि इसके ऊपर का जो मकान है, आप देख सकते हैं किस तरीके से ये सीढ़ी गिरी है। अभी भी सीढ़ी यहाँ पर लटकी पड़ी हुई है और उसको अभी तक हटाया नहीं गया है। 4:30 बजे की ये सुबह की घटना है। यूपी के फतेहपुर में यमुना नदी का जलस्तर भी बढ़ रहा है। कई गांवों में बाढ़ का पानी घुस चुका है। कई हजार बीघा फसल जलमग्न हो गई है और लोगों के सामने अब रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। यमुना के किनारे लगभग 2 दर्जन से ज्यादा गांव इस वक्त बाढ़ से प्रभावित हैं। कानपुर देहात के हालात देखिए, जहां यमुना नदी के बढ़ते जलस्तर की वजह से कई गांव बाढ़ की चपेट में आ गए। गांव में आवागमन के लिए नाव एकमात्र साधन बचा है, लेकिन नावों की कमी के कारण लोगों को परेशानी अब भी है। प्रशासन की ओर से राहत सामग्री बांटी जा रही है, लेकिन वो भी पर्याप्त नहीं। लोगों को खाने पीने की चीजें और दवाइयों की कमी का सामना करना पड़ रहा है।
इस तरीके से जो जलस्तर है यमुना का, वो आपको तस्वीर साफ तौर से देख सकते हैं किस तरीके से जो यमुना का रौद्र रूप है वो आपको देखने को मिल रहा है। जो दर्जनों गांव हैं इससे प्रभावित हैं, जो लोग हैं उनको आवागमन के लिए सिर्फ नाव ही एक सहारा बची है, क्योंकि पूरे गांव जो हैं वो पूरी तरीके से जो जलमग्न हो गए हैं और लोगों की सहायता के लिए प्रशासनिक टीमें लगाई गई हैं, जो लंच पैकेट सहित तमाम जो सहायता है वो मुहैया करा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ से राहत बचाव के लिए मंत्रियों की स्पेशल टीम 11 बनाई है। योगी ने कहा कि मंत्री तत्काल अपने प्रभावित जिलों में ग्राउंड जीरो पर उतरें और मंत्री रात में भी अपना जिला छोड़े नहीं। हमीरपुर में यमुना और बेतवा नदियों का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया। हालात ऐसे कि स्थानीय लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। लोग घर छोड़कर सड़कों और ऊंची जगहों पर शिफ्ट हो चुके हैं। कई घरों में पानी भर चुका है और खाने पीने की समस्या से लोग जूझ रहे हैं। हमीरपुर में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया, हवाई निरीक्षण किया। बाढ़ राहत केंद्र का भी दौरा करने के लिए मंत्री पहुंचे। इस दौरान जल शक्ति मंत्री ने बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात भी की। कौशाम्बी के गांवों में नाव के सहारे लोग आने जाने का काम कर रहे हैं। कौशाम्बी में यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने से पभोशा पहाड़ पर ऐतिहासिक जैन तीर्थ स्थल का संपर्क मार्ग भी डूब चुका है। मंदिर को जाने की एकमात्र पगडंडी है और वो भी कीचड़ से सनी पड़ी है। चित्रकूट में यमुना का जलस्तर कितना ज्यादा है देख लीजिए। राजापुर और मऊ के दर्जनों गांव इस बाढ़ की चपेट में हैं। लोगों के घरों के अंदर बाढ़ का पानी है, दुकानें जलमग्न हैं। राजापुर से बांधा जाने वाला सड़क मार्ग पूरी तरह से डूबा हुआ है, यातायात ठप हो चुका है। वहीं गाजीपुर में गंगा नदी का जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर बह रहा है, जिस वजह से तकरीबन 500 गांवों पर बाढ़ का संकट छा गया। नदी का पानी गांवों के अंदर भर गया। प्रभावित इलाकों के लोगों की सुविधा के लिए 164 बाढ़ चौकियां, 32 शरण स्थल और 44 राहत केंद्र बनाए गए हैं। वहीं बचाव दल अलर्ट मोड पर है। और अब जरा बलिया की तस्वीर देखिए, जहां पर गंगा के बढ़ते जलस्तर की वजह से कटान की समस्या कितनी गंभीर हो गई। कटान की वजह से कई घर गंगा में समा गए। पेड़ों से लेकर सड़कों तक सब कुछ तेज बहाव की चपेट में बह गया। बाप रे दादा, हो ही देखो भाई। बाढ़ की वजह से परवल की खेती करने वाले किसानों की फसलें भी जलमग्न हो गईं और उन्हें अपनी फसल बचाने के लिए मजबूरन परवल तोड़ने पड़ रहे हैं। गोरखपुर हो या संत कबीर नगर, बस्ती हो या कुशीनगर, महाराजगंज से लेकर बलरामपुर और सिद्धार्थनगर तक आज भारी बारिश होने की संभावना है। यानी कि ये वो जिले हैं जहां पर आने वाले दिन भी भारी पड़ सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।